तो हम लोग फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन में वहाँ पर देखे थे जैसे उसको में कौन सा कितना टाइप का अकाउंट्स होता है। 3 टाइप्स का अकाउंट का ग्रुप देखे थे। फिर हम लोगों ने देखे थे कि उसका गोल्डन रूल्स क्या क्या होता है, राइट। 3 टाइप में क्या क्या होता है, फिर गोल्डन रूल्स, फिर कुछ जर्नल देखे थे, राइट। और हम लोग क्या देखे थे कि उसको कैसे हम लोग जर्नल को एंट्री कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करते थे कि कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि पर्पस क्या है उस ट्रांजेक्शन का। उसमें से हम लोग कोशिश करते थे कि दो जो अकाउंट्स से थर्ड स्टेप में कौन सा अकाउंट्स है। फोर्थ स्टेप में उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कौन सा में जाते जाएगा उस क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट स्टेज में हम लोग उसको डेबिट क्रेडिट में हम लोग उसको डाल देते थे। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन में हम लोग करेंगे कि जितना जर्नल्स है हम लोग का बुक्स में हर एक का हम लोग सॉल्व करके देता हूँ। तो क्या होगा कि कोई भी का कोई किसी का भी कहीं पर भी कुछ डाउट होगा तो इससे क्लियर हो सकता है। फिर भी कोई भी डाउट्स आ रहा है, ऑब्वियसली पोस्ट इन द ग्रुप, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो फर्स्ट जर्नल से देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, रेंट पेड फॉर ऑफिस प्रमाइसेस ₹30,000 आउट ऑफ विच पार्ट अमाउंट ऑफ ₹10,000 पेड बाय चेक एंड रेस्ड बाय कैश। यहाँ पर किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता ही नहीं है, तो छोड़ देते हैं उसको। मान लेंगे कि मेरा ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं, सपोज मेरा ही, मैं सो रहा हूँ, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो रहा है। तो मेरा पर्पस फर्स्ट में क्या हो गया, रेंट पेड, दिस इज माई रेंट पेड फॉर ऑफिस प्रीमिसेस, दिस इज माई पर्पस। मेन क्या है, रेंट पेड, दैट इज माई मेन पर्पस। तो दिस इज माई वन, दिस इज माई स्टेप 2। नाउ हम लोग चलते हैं वहाँ पर स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करते थे, हम लोग वहाँ पर हर एक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस अकाउंट्स में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक वर्डिंग है, अच्छे से देखते हैं, पेड बाई चेक एंड बाई रेस्ड बाई कैश, यहाँ पर एक दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या मालूम चल रहा है, अच्छे से देखो कि पेड बाई चेक, चेक से पेड कर रहे हैं, मतलब दिस इज माई बैंक। चेक से पेमेंट मतलब हम लोग बताए थे कि क्लास में भी, चेक मतलब बैंक में। चेक इज, दिस इज बैंक, और कैश मतलब कैश। और रेंट पेड जब बोल रहा है, रेंट पेड मीन्स रेंट पेड मतलब रेंट ही मेरा इधर है। अभी रेंट पेड फॉर ऑफिस में से इतना बड़ा अकाउंट्स नहीं होकर रेंट अकाउंट हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे। तो इधर रेंट इज माई, रेंट इज माई अकाउंट। तो ग्रुपिंग करते हैं पहले स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग करते हैं। सो हम लोग जैसे कौन सा अकाउंट है इधर, तो एक है, जैसे हम लोग स्टेप 2 में जा रहा है, स्टेप 2, स्टेप 3 नॉट 2, 3 अकाउंट कौन सा है, 1 इज रेंट, देन चेक बोला तो बैंक, नेक्स्ट कैश। स्टेप 4 ग्रुपिंग, रेंट इज कौन सा, नॉमिनल, कॉज दिस इज एन एक्सपेंसेस। विद इन 1 ईयर में हम लोग हर मंथ में रेंट देंगे या फिर ईयर में एक बार करके रेंट देंगे, जनरली वही होता है। तो रेंट इज माई नॉमिनल, बैंक इज माई पर्सनल। वाई, क्योंकि ये बाई एक्ट क्रिएट हुआ है, बाई किसी एक्ट, आर्टिफिशियल पर्सन, और भी हम लोग स्पेसिफाई करते हैं उसको, आर्टिफिशियल पर्सनल बोलते हैं। देन कैश, कैश इज माई रियल अकाउंट। वाई, कैश इज एसेट्स, कोई भी कंपनी का कैश बहुत एसेट होता है, एक प्राइम एसेट होता है, लिक्विड एकदम फर्म में। और रेंट एक्सपेंसेस, इसलिए। तो हम लोग उसको हो गया, तो अभी उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 करेंगे, उसको गोल्डन रूल्स यूज़ करते हैं।
नॉमिनल एक्सपेंसेस इसलिए डेबिट। बैंक पर्सनल, तो पर्सनल से क्या होता है हम लोग बताए थे, पर्सनल क्या हो रहा है, मेरा बैंक किसी को पैसा दे रहा है, मतलब वन काइंड हम लोग आई एम गिविंग द बेनिफिट, गिविंग बेनिफिट टू दैट पर्सन जिसके पास से वो शेयर खरीद रहा है, सॉरी जिसको हम लोग रेंट दे रहा है उसको एक बेनिफिट दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर बैंक इज बेनिफिट गिवर। बेनिफिट गिवर का क्या होता है, क्रेडिट। और लास्ट में क्या है, रियल अकाउंट। तो जब रेंट देंगे क्या होगा, पैसा मेरे पास आएगा कि जाएगा, रेंट मिलेगा तो पैसा आएगा, रेंट जब पे कर रहे तो रेंट पैसा जाएगा तो गोज आउट। गोज आउट मतलब क्रेडिट। तो देखो इसी हिसाब से देखो सारा हम लोग के पास पूरा भी एंट्री हो गया। जो एंट्री हम लोग चेक करते हैं एक बार, जो हम लोग का बुक्स में है, रेंट अकाउंट डेबिट, समझ में आ गया, वाई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए कैश अकाउंट क्रेडिट, वाई कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि गोज आउट, रियल अकाउंट रूल्स। लास्ट बैंक क्रेडिट, वाई बैंक हेयर इज बेनिफिट गिवर। तो क्लियर। नेक्स्ट, परचेज ऑफ 1000 जर्नल्स, परचेज ऑफ 1000 शेयर्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफ ₹32 पर शेयर। पर्पस मालूम चल गया ना, परचेज ऑफ 1000 शेयर दिस इज माई मेन पर्पस है, सेंट्रल बैंक का खरीद रहा है, किसी भी खरीद सकता है, बट व्हाट इज माई मेन पर्पस, परचेज ऑफ 1000 शेयर दैट इज माई मेन पर्पस। अभी शेयर जो खरीद रहा है किसी भी कंपनी का, हम लोग अगर इफ यू परचेज सम शेयर, व्हाट इज दैट, दैट इज बेनिफिट। मेरे लिए वो बेनिफिट है ना, उस कंपनी का वो मतलब वो इन्वेस्टमेंट है ना, वन काइंड ऑफ। बेनिफिट मैंने गलत बोल दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट, उसी कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट है। शेयर खरीद के रखना किसी कंपनी का एक है वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और जैसे हम लोग बताए थे कि कुछ नहीं बोला गया है, कैश बैंक कुछ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे कि कैश होता है, राइट। बट कुछ हम लोग एक लॉजिक यूज़ करते हैं कि हम लोग जब ट्रांजैक्शन करेंगे शेयर के लिए, बेसिक चीज़ क्या है, वो डीमैट फॉर्म में ही होता है और हम लोग उस अकाउंट से पैसा उसका डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहीं नहीं, कभी भी नहीं बोल सकते कि जो वो कैश में देंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग बैंक लिख लेंगे, मतलब हम लोग चेक, चेक से पे कर रहे हैं या फिर मेरा अकाउंट से डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो यहाँ पर बैंक का आएगा, कैश नहीं आएगा। तो हम लोग वहाँ पर अकाउंट एक आइडेंटिफाई कर लिए, एक तो हो गया हम लोगों का ये परचेज ऑफ 1000 शेयर, यहाँ पर हो गया एक है परचेज ऑफ 1000 शेयर। मैं अभी स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बोल रहा हूँ, फिर भी कुछ क्लियर है, कोई भी जर्नल का नंबर ग्रुप में दे दो, उस जर्नल को पूरा फुल क्लासीफाई करके बोल दूंगा, ऐसा मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ। तो बस सेकेंड परचेज जर्नल में यहाँ पर आ गया इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा क्या बोलते थे हम लोगों ने, ये एक अकाउंट हो गया। सेकेंड अकाउंट क्या बताए थे हम लोग, सेकेंड अकाउंट मेरा हो गया बैंक, क्यों हम लोग बोले थे कि बैंक से डायरेक्ट पैसा जाएगा। नाउ लॉजिक की यूज़ करते हैं यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट इज माई एसेट, क्योंकि एसेट क्या होता है कि विच विल गिव बेनिफिट इन माई फ्यूचर। और हम लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखते हैं, कोई भी शेयर का इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखते हैं कि उसका बाद में पैसा उसका इंक्रीज होगा तो हम लोग बेच के फिर से पैसा लेंगे। दिस फॉर दिस पर्पज ऑफ डूइंग द इन्वेस्टमेंट, राइट। कहीं पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट हम लोग क्यों करते हैं कि उसका फ्यूचर में क्या कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ना। तो दिस इज वाई इन्वेस्टमेंट इज माई बेनिफिट, मीन्स आई विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर, दैट इज इज माई एसेट्स। एंड एनीथिंग एसेट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड इन द क्लास, कुछ भी एसेट्स हो दैट इज रियल। The first one is real. Second is bank. Bank already discussed in the previous one also. This is my personal. Now try to classify it in try to now use this uh, journal. Use this golden rules. तो व्हाट इज द फर्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या हो रहा है कि मेरे पास वो शेयर का सर्टिफिकेट आ रहा है। जब भी कोई परचेस करता हूँ कोई उसका शेयर का सर्टिफिकेट आएगा, दैट इज माई एसेट्स। वो सर्टिफिकेट ही एसेट्स है मेरा। यहाँ पर ऐसा कोई डीमैट फंड में होगा तो डीमैट फंड में अकाउंट में अगर कुछ हिट हो रहा है दैट इज तभी उसको बोल सकते हैं वो मेरे एसेट्स है। तो दैट दिस इज वाई फॉर रियल अकाउंट वी कैन से द रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट वाई इसका कम्स इन। मेरे पास शेयर का सर्टिफिकेट आ रहा है कम्स इन, इसके लिए उसको डेबिट करेंगे। और बैंक बेनिफिट गिवर, जिसके पास से हम लोग वो खरीद रहा है उसको हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं, देन इट्स बेनिफिट गिवर। क्रेडिट वही जर्नल एंट्री हुआ है, हम लोग देखते हैं तो वही जर्नल एंट्री हुआ है ना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट में चलते हैं। पास जर्नल एंट्री सोल्ड गुड्स टू समीर ₹15,000 when sold on cash to when sold on credit। सोल्ड टू समीर ₹15,000, सिर्फ यहाँ तक ही बोलता। पहले देख लेते इसका पर्पस। सोल्ड गुड्स, दिस इज माई पर्पस, दिस इज माई मेन पर्पस। आप समीर को कर सकते हैं कुछ भी। इस ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है, सोल्ड गुड्स। आप समीर को कर सकते हैं, XYZ किसी को भी कर सकते हैं, बट माई पर्पस इज सोल्ड गुड्स। नेक्स्ट चलते हैं। अगर सिर्फ यही बोलता सोल्ड गुड्स टू समीर 15,000, बस यहाँ तक खत्म। ना यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, ना उसका कैश, ना बैंक, ना कुछ भी नहीं दिया है। मतलब क्या मान लेंगे उसको कैश में है, कैश में एंट्री था। नो स्टेप 2 में क्या हो गया, नहीं इस पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया, सोल्ड गुड्स बाई कैश। बाय डिफॉल्ट वही मानते थे, पर बोल दिया कैश में खरीद रहे, कैश में सोल्ड किए। तो कैश एक अकाउंट हो गया। और दूसरा हम लोग परचेस भी बताए थे। सपोज हम लोग कुछ कोई गुड्स भी परचेस कर रहे हैं तो हम लोग उसका नाम क्या देंगे, परचेस देंगे। गुड्स सेल्ड हो रहा है तो क्या नाम देंगे, गुड्स सोल्ड, सेल्स दे देंगे, सिर्फ सेल्स दे देंगे। परचेस हो रहा है तो गुड्स परचेस, तो परचेस, सेल्स हो तो सेल्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया अकाउंट सेल्स। सेकेंड हो गया, पहले मैं बोल दिया था कि व्हेन सोल्ड ऑन कैश। तो सेकेंड वन इज कैश भी हम लोग डाल दिए। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, एक हो गया सेल्स, दूसरा हो गया कैश। क्यों, ऑलरेडी बोल दिया है सोल्ड गुड्स ऑन कैश। सपोज सोल्ड गुड्स समय यहाँ तक ही स्टॉप, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, मान लेंगे दैट इज फॉर सेल्स इन कैश ओनली। सोल्ड गुड्स टू समीर, सॉरी मैंने ना गलत बोल दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सोल्ड गुड्स टू समीर और कुछ नहीं बोला। मतलब क्या बोल देंगे कि समीर को सोल्ड हुआ है, क्रेडिट में हुआ है, कैश में नहीं। मैं थोड़ा सा माई मिस्टेक, देन इट इज क्रेडिट। कुछ नहीं बोला गया है, सोल्ड गुड्स टू समीर, सिर्फ इतना ही वर्ड खत्म।
देन मीन्स आई विल आइडेंटिफाई दिस इज ए क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्यों? फिर समीर का नाम ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं था। अगर जनरली हम किसी का नाम कब याद करेंगे? उसमें उसको कुछ क्रेडिट में दिया है, कुछ सेल किया गया है, इस कारण से ही ना, उस कारण से हम उसका नाम याद रखेंगे ना। तब याद रखने का ज़रूरत यही है कि जिसको हमको क्रेडिट में बेचा गया है। तो इस पर्पज़ से सोल्ड गुड्स टू समीर जब बोला गया था, अगर सब ये बोलते तो हम लोग मान लेते वहाँ पर समीर को क्रेडिट में दिया है। बट सोल्ड गुड्स ₹15,000 से भी इतना तक बोलता हम लोग मान लेंगे कि उसमें कैश में हुआ है। बैंक हम बाय डिफ़ॉल्ट बोले थे बैंक नहीं लेते हैं, हम लोग कैश में ही मान लेते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि कैश में पैसा दे दिया तो उसको याद ही रखने का ज़रूरत नहीं है कि किसके पास से पैसा मिलने बचा है। तो सोल्ड गुड्स अगर से बोलते तो 15,000 बोलते तो हम लोग उसको कैश मान लेते। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू समीर ₹15,000 व्हेन सोल्ड ऑन कैश। कैश में अगर सेल्स करते हैं, राइट, फर्स्ट मोमेंट। तो यहाँ पर पास्ट में क्या हो गया? एक हो गया सेल्स, दूसरा हो गया कैश। फर्स्ट वन में सेल्स कौन सा में जाएगा? ग्रुपिंग में नॉमिनल में जाएगा। सेल्स जाएगा नॉमिनल में। क्यों? दिस इज माई इनकम। कैश कौन सा में जाएगा? रियल में। नाउ हम उसको डेबिट क्रेडिट को ट्रांजैक्शन में गोल्डन यूज करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या था? इनकम एंड गेन्स एक बार देख लेते हैं नीचे। देखो, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, तो सेल्स होगा, क्या हो गया? इनकम एंड गेन्स में आ गया, मतलब इनकम है मेरा, क्रेडिट हो जाएगा। सेकेंड क्या बोले थे? कैश बोले थे। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास से क्या हो रहा है? मेरे पास पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया। नॉमिनल अकाउंट में सेल्स, रियल अकाउंट, तो पहला वाला क्या होगा? क्रेडिट होगा। सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? इनकम। पर्पस क्यों क्रेडिट करते हैं? इनकम। कैश क्या हो गया? डेबिट। वाई? बिकॉज कम्स इन, मतलब पैसा आ रहा है। कम्स इन। देखते थे जर्नल में क्या हुआ, एक का इन जर्नल, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट बोल दिया क्या? व्हेन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट बोला मैंने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, बोल दिया अच्छे से कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट में बोल दिया। तो क्या करते उसमें, उधर क्या हो गया? फिर उसमें क्या हो गया? सेल्स अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट उसमें भी सेल्स अकाउंट या फिर भी सेल्स अकाउंट तो होगा ही। सेल्स अकाउंट तो उसमें भी रहता था, इसमें भी रहेगा। दूसरा कौन सा अकाउंट क्रिएट हो रहा है? समीर का अकाउंट। तो समीर को याद रखना है ना, समीर का नाम मेरे को याद रखना है कि उसको हम लोग उसको क्रेडिट में बेचा है माल, उसका नाम याद रखना है मेरे को। नाउ ग्रुपिंग का पार्ट आ गया। ग्रुपिंग करते हैं किसमें? सेल्स, नॉमिनल, समीर क्या है पेपर? पर्सनल है, एक नाम है ना, और भी उसको अच्छे से बोलेंगे तो क्या है? नेचुरल पर्सनल। नाउ सेल्स इज माई इनकम, सो क्रेडिट, एंड समीर पर्सनल। अभी देखते हैं सब पर्सनल को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। समीर को हम लोग गुड्स दे रहे, किसका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बोला तो मान लेते हैं मेरा ही बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब मैं सौरभ सर का बुक्स ऑफ अकाउंट सो रहा है। तो सेल्स को पर्सनल में दिया तो मैंने क्या कि उसको एक बेनिफिट दे रहा हूँ ना, इज बेनिफिट रिसीवर। समीर हेयर इज बेनिफिट, उसको फ्री में नहीं, क्रेडिट में उसको गुड्स मिल रहा है। तो
लास्ट क्लास में डाउट क्लियरेशन में बोल रहे थे, कुछ भी होगा बाई, कुछ भी होता है अगर कोई बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ माई पर्सनल अकाउंट। बेनिफिट रिसीवर देन इट विल बी माई डेबिट। सो देखते जनरल क्या होता है। या फिर भी वही बोला गया है, समीर अकाउंट डेबिट सेल क्रेडिट। इनाइशन बाद में दिया गया है, बिंग अमाउंट सेल्स टू समीर ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट 12 नंबर, डेबिट सोल्ड गुड्स फॉर 12,000 टू आर। डेबिट हम लोगों को मतलब मान लेते मैं, हम लोगों का ग्रुप्स को दिया गया है फॉर 12,000, मतलब ये डेबिट के लिए सेल्स होगा, बट मेरे लिए क्या होगा, ये परचेस है। यहाँ पर भी बोला नहीं गया है किसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है, यहाँ तक ना। अच्छा, पहले वाला का हम लोगों ने एक चीज़ बोलना भूल गया है, नहीं बोल सॉरी इसका पहले बोल लेते हैं कि उसका सोल्ड गुड्स का जो दिया गया है, डेबिट ने गुड्स सोल्ड किया है हम लोगों को, तो यहाँ पर पर्पस कैसे मालूम चलेगा, कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ना कि सोल्ड गुड्स टू आर्ट किसको करना है, डेबिट का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है कि मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना है। तो जनरली ऐसे बोलते हैं डेबिट सोल्ड गुड्स टू 12,000 टू आर्स बोला गया है, हम लोग को बिछाया गया है, तो हम लोग तो क्या मानेंगे, किसका बुक्स अकाउंट करेंगे, डेबिट का करेंगे कि मेरा करेंगे, कोई क्लियर नहीं है ना। डेबिट का भी कर सकते थे, मेरा भी कर सकते थे, इसीलिए क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, ऑन कैश परचेस टू ऑन क्रेडिट परचेस। नेक्स्ट 2 पॉइंट बोला गया है, मतलब क्या बोले थे हम लोग, डेबिट के लिए दैट इज सोल्ड, और टू आर्स मतलब हम लोगों के लिए क्या है, परचेस। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें क्लियरिफाई कर दिया है कि ऑन कैश परचेस मतलब परचेस मेरा बुक्स करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आज से मेरा टू आर्स, दिस इज माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड पर्पस परचेस, दिस इज वन पर्पस परचेस। ना अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा पिछले टाइप का था इसलिए थोड़ा लिख के कर रहा हूँ। अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑन कैश परचेस में क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या अकाउंट है, एक है कैश, दूसरा है परचेस, है ना। फर्स्ट वन में कौन सा अकाउंट आइडेंटिफाई होता है, एक होगा कैश, क्योंकि कैश तो है मेरा, और दूसरा जैसे गुड्स, देखो इधर पहले ही बोल दिया है गुड्स, ये वर्ड ऑलरेडी इधर है, गुड्स वर्ड ये ऑलरेडी है, मतलब इधर क्लियरली बताया जा रहा है कि गुड्स हम लोगों को परचेस हो रहा है, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो उसका बोले थे कि गुड्स खरीदता है हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, उसको परचेस ही बोलते हैं ना। क्लियर हो गया ना यहाँ पर। नाउ हम लोग उसको क्लासिफिकेशन हो गया, अकाउंट्स का आइडेंटिफिकेशन हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन क्या है, कैश कौन सा है, रियल, परचेस, नॉमिनल। नाउ परचेस इज माई एक्सपेंसेस होगा तो एक्सपेंसेस डेबिट, और रियल अकाउंट परचेस करने से मैं पैसा दूंगा उनको, तो ऑब्वियसली क्या होगा, गोज आउट। सेल्स में क्या होगा, काम सीन होता, इसमें गोज आउट होगा, तो
गोज इन के लिए क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। बाई परचेज टू कैश 12,000। नेक्स्ट में देख लेते हैं ऑन क्रेडिट परचेस। ऑन क्रेडिट परचेस में क्या क्या होता है, एक आ जाएगा डेबिट का नाम। क्यों, मेरे को याद रखना है ना किसको मेरे को पैसा देना है, किससे पैसा मिलना बचा हुआ है और किसको पैसा देना है, ये एक बिजनेस को याद रखना पड़ता है उसका नाम। तो यहाँ पर डेबिट का नाम मेरे को याद कर रखना है, तो डेबिट का नाम आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा, परचेस, तो परचेस ऑलरेडी है। नाउ डेबिट कौन सा है, दिस इज पर्सनल, और भी अच्छे से बोलेंगे तो नेचुरल पर्सनल, राइट। और परचेस इज माई नॉमिनल, की दिस इज माई एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। डेबिट क्या होगा इधर, डेबिट मेरे को गुड्स सोल्ड कर रहा है, मतलब वो मेरे को कुछ बेनिफिट दे रहा है। क्रेडिट में मेरे को माल दे रहा है, मतलब मेरे को एक बेनिफिट दे रहा है ना, मेरे को बाद में पैसा देना है, अभी तो नहीं मांग रहा है। सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने तपन सर को गुड्स सोल्ड किया कुछ, तो तपन सर को एक तो बेनिफिट मिला ना। अभी मैंने तपन सर को एक बेनिफिट दिया कि उसको क्रेडिट में कुछ मैं माल बेच रहा हूँ, कुछ भी गुड्स बेच रहा हूँ, ओके। तो इसलिए क्या हो गया, पर्सन मतलब बेनिफिट गिवर, हेयर आई एम बेनिफिट गिवर, इधर डेबिट इज बेनिफिट गिवर। सेकेंड में क्या होता है, नॉमिनल में क्या हो जाएगा, नॉमिनल मतलब क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है, तो इसका डेबिट। एक्सक्यूज मी, this one is credit, this one is expenses debit। चलो जर्नल देख लेते हैं क्या हुआ है। परचेस अकाउंट डेबिट टू डेबिट, नेक्स्ट में चलते हैं। पास जर्नल एंट्री, रिसीव ड्यूज फ्रॉम समीर 2 hours, the sales made to him on credit term of rupees 15,000 from समीर, allowed डिस्काउंट भी 10%। देखो यहाँ पर पहले जो यहाँ पर ये वाला का बात बोल रहा है, समीर को कितना 15,000 में गुड्स सोल्ड किए थे, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे को पैसा दे रहे हैं। रिसीव ड्यूज फ्रॉम समीर एंड अलाउड डिस्काउंट रुपीज़ 10%। 15,000 का सेल किया है, उसको क्या बोला है, अभी वो पैसा दे रहे हैं, उस दिन का उनको पैसा वापस कर रहे हैं। अभी यहाँ पर नहीं बोला गया है कि कैश या बैंक, कैश में दे रहा है कि चेक से दे रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैश होना चाहिए। पर इधर देखो, इधर जो एंट्री है ना, ये है बैंक में है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, दिस वन ऑल्सो करेक्ट। अगर एग्ज़ाम में सपोज ऐसा एग्ज़ाम में आ गया कि कैश भी है और बैंक भी है, दो एंट्री आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो कैश में टिक करेंगे, कैश वाला भी करेंट। बट सिर्फ बैंक दिया गया है, तो फिर बैंक में टिक करेंगे। तो इस पर्पज से हम लोग मान लेते चेक दिया है। अगर जैसे बुक्स के हिसाब से चलते हैं, तो एक बार मान लेते हैं रिसीव ड्यूज फ्रॉम चेक बाई चेक, एक मान लेते हैं। तो व्हाट इज द पर्पस, पर्पस क्या है, पर्पस इज माई रिसीव ड्यूज फ्रॉम समीर, दिस इज माई पर्पस, राइट, दिस इज माई पर्पस। हाँ, डिस्काउंट अलाउ हुआ है, दैट इज माई सेकेंड पर्पस। मेरा मेन पर्पस क्या है, और हाँ यस, रिसीव ड्यूज एंड अलाउड डिस्काउंट, दो पर्पस है उसको। वो
ये सेक्स ये क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं ना, जिसमें सेकेंडरी पर्पस ये अलाउड डिस्काउंट, इसमें सेकेंडरी पर्पस, बट माई मेन पर्पस इज रिसीव ड्यूज। नाउ इसमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट अकाउंट्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, एक हो जाएगा, माँ बोला थे कि हम लोग इधर बोले थे ना कि चेक से हुआ है, बाय चेक, इधर बोला गया ना बाय चेक, तो बाय चेक के कारण से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा बैंक, दो आ जाएगा क्या, सेकेंड आ जाएगा, देखो डिस्काउंट दिया है, राइट, डिस्काउंट ऑल्सो वन अकाउंट, क्योंकि एक डिस्काउंट का इधर एक डिस्काउंट दे रहा है। और थर्ड आ जाएगा समीर का नाम, क्योंकि समीर ने मेरे को पैसा दे रहा है ना। ना ग्रुपिंग करते हैं, चेक में पैसा मिला है मेरे को, मतलब मेरा बैंक कभी बेनिफिट रिसीव कर रहा है, तो बैंक इज बेनिफिट रिसीवर। ग्रुपिंग करना भूल गया। बैंक इज माई पर्सनल, डिस्काउंट मेरा एक एक्सपेंसेस है वन काइंड ऑफ, नॉमिनल, और समीर भी मेरा पर्सनल। हम लोग बताए थे ना कि मिनिमम एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, हो सकता है कि मल्टीपल डेबिट हो, सिंगल क्रेडिट, मल्टीपल क्रेडिट हो, क्रेडिट हो सकता है, सिंगल डेबिट हो सकता है, मल्टीपल डेबिट मल्टीपल क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मल्टीपल डेबिट है, सिंगल क्रेडिट है। वहाँ पर देखो पर्सनल दो टाइप्स का आ गया, एक देखो पर्सनल आर्टिफिशियल कि बाई एक्ट उसका क्रिएशन हुआ है, और दूसरा है समीर जो नेचुरल पर्सनल है ना, उसका क्लासिफिकेशन क्या हो गया। अभी उसका हम लोग अगर एंट्री पास करते हैं, मतलब हम लोग गोल्डन यूज़ करते हैं, तो क्या क्या गोल्डन उसमें आ जाएगा। फर्स्ट वन इज आ जाएगा कि पर्सनल अकाउंट इज बैंक इज बेनिफिट रिसीवर, नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट मेरा एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स दिस इज माई एक्सपेंसेस। समीर पर्सनल अकाउंट क्या कर रहा है, मेरे को पैसा दे रहा है, राइट, मेरे को पैसा दे रहा है, तो बेनिफिट गिवर 15,000, ओके। तो देखो जर्नल देखते हैं, बाय बैंक डिस्काउंट समीर, नेक्स्ट में क्या देखते हैं, पेड सैलरी टू राम एंड रेंट टू रहीम 1200 500। देखो इधर मेन पर्पस मेरा क्या है, रेंट पे करना मेरा मेन पर्पस है, और सैलरी पे करना, एक है सैलरी पे किया, दूसरा है रेंट पे किया, दिस इज माई मेन पर्पस इस ट्रांजेक्शन का। अब राम को दिया है, रहीम को दिया है, एक्स को दिया है, वाई को दिया है, वो मेरा मेरा पर्पस नहीं है। और कुछ नहीं बोला गया है कैश, बैंक कैश या चेक, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बोल देते हैं कि उसका एक्चुअली पहले बताए थे कि वो पहले में कि अगर कुछ नहीं बोला गया है, तो अगर अगर उसका नाम आ रहा है तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, राइट। पर इधर एक वर्ड देखो ऑलरेडी हो चुका है कि पेड, पेड मतलब ऑलरेडी गिवन, राइट। जैसे कि हम लोग इसमें बताए थे कि सोल्ड गुड्स टू समीर, ये वाला में, ये वाला में हम लोग बताए थे ना
कि सोल्ड गुड्स टू समीर, मतलब यह वाला सोल्ड गुड्स टू समीर में क्या होता है कि इधर बोला गया है कि कुछ नहीं, उसको क्रेडिट में मांग लेंगे, उस क्रेडिट मान के चलेंगे, राइट। तो इसमें देखो, तो पहला वाला में हम लोग देखे थे ना कि ये वाला में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि सोल्ड गुड्स टू समीर, मतलब समीर को 15,000 दिया गया है। तो उसमें देखो ये वर्ड नहीं लिखा था कि पेड, मतलब सोल्ड हो चुका है, सेल्स हो चुका है। इसमें देखो पेड, पेड मतलब ऑलरेडी मैंने पैसा चला गया, है ना। पेड मतलब उसको पे कर दिया, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर समझने के लिए थोड़ा सा बोल दिया था, बोला कि इधर पेड सैलरी टू राम एंड रेंट टू रहीम। तो इसको इसलिए ये नहीं बोल सकते क्रेडिट है, क्योंकि पेड वर्ड यूज़ है। अगर बोलता है कि मतलब ड्यू या फिर सैलरी ड्यू टू राम या फिर रेंट टू रहीम ऐसा कुछ बोलता है, या फिर सैलरी टू राम एंड रेंट टू रहीम ऐसे भी बोल देता, उसमें पेड वर्ड कुछ यूज़ नहीं है, तब मतलब पे नहीं हुआ अभी तक, उसका ड्यू है। पर इधर क्लियरली एक वर्डिंग यूज हुआ है कि पेड। ये पेड वर्ड यहाँ पर बहुत वाइटल है। पेड सैलरी टू राम एंड रेंट टू रहीम। तो इसमें क्या आ जाएगा कि एक अकाउंट होगा सैलरी, एक होगा रेंट, और एक होगा, कुछ नहीं बोला गया है, पेड बोला है सिर्फ, कैश बैंक कुछ नहीं बोला गया है, तो हम लोग मान लेते हैं कैश। हो गया। अभी ग्रुपिंग करते हैं इसको। सैलरी कौन सा है, नॉमिनल। रेंट नॉमिनल, क्यों, मेरा एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस। इसमें भी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिया गया है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिया गया है तो मान लेना ये आप नहीं है। जो भी बंदा देख रहा है मान लेना मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट हो रहा है, बस यही मान लो। या फिर तुम्हारा जो बिजनेस है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट हो रहा है, ये मान लो बस। कैश रियल की इज एसेट्स। नाउ सैलरी एक्सपेंसेस की वजह से डेबिट, रेंट नॉमिनल एक्सपेंसेस की वजह से डेबिट, कैश एसेट्स कम्स इन या फिर गोज आउट, ऑब्वियसली गोज आउट, रेंट दे रहा है ना। डेबिट, सेम जर्नल देखो, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ये भी मल्टीपल डेबिट सिंगल क्रेडिट हुआ है। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, चलो খেয়ে নিই বুঝতে পারলে। হ্যাঁ এই না হয়নি, আরও কয়েকটা জার্নাল আছে, এই পজ করে রেখেছি, খেয়ে দিয়ে আবার বলবো। না না এটা পজ করে রেখেছি। ভালো করে খুলে রেখে দাও, কিছু লেগে আবার কিছু না হয়ে যায়। বসো ছেড়ে দিই। তুমি খাবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ছেড়ে দিই। नेक्स्ट जर्नल क्या है, पास जर्नल एंट्री। नेक्स्ट जर्नल देख लेते हैं एक बार। पास जर्नल एंट्री, Kiran became insolvent. He had paid rupees 10,000 to us, but we received only 25 paisa a rupees, which he have write off rupees 75,000. In case of insolvency of debtor, full amount is not received. ये उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया है। ये क्या होगा, किरण कोई मेरा कोई डेटर्स होगा जिसको मेरे पास से मेरे को पैसा मिलने वाला था, ठीक है। तो क्या किया मेरे को पैसा पेमेंट किया, ठीक है, मैंने बाय उसका इंसॉल्वेंट हो गया, तो बाय उसके बाद क्या बहुत कोर्ट होता है,
हम लोग को स्टडी हो गया, हम लोग का लॉ क्लास में बोला जाएगा कि एक रिसीवर आएगा, फिर उसका अलॉटमेंट होगा, फिर उन्होंने में हम लोग को क्या करेंगे कि बोलेंगे कि किसको क्या देना है, पैसा पूरा बोलेंगे, लॉ क्लास में है इसका, इसलिए। पर इधर में हम लोग थोड़ा सा उसका टच करते हैं। क्या होता है कि इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके लिए कोर्ट का एक कोई आदमी आता है, आके बोल देता है कि किसको कितना पैसा मिलने बचा है वो दे देगा। तो क्या हो गया कि उन्होंने मेरा इधर पर्पस मेन क्या है कि वी रिसीव रुपीज़ 25 पैसा, दिस इज़ माई ओनली ए रुपी, दिस इज़ माई ओनली दिस इज़ माई मेन पर्पस। मेरे को पैसा मिलने वाला था। हाँ, क्यों इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे को फुल पैसा दे नहीं पाया। मेरे को 25 पैसा ही रुपये, एक रुपये का 25 पैसा मतलब 25% मेरे को पेमेंट किया। एंड मैंने क्या किया, बाकी पैसा मैंने राइट ऑफ कर दिया। मालूम है कि वो पैसा नहीं आने वाला, तो उसको हटा दिया मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट से। मेरा बुक्स में उसका अकाउंट्स में कुछ ना कुछ था, वो हटा दिया। तो यहाँ पर हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या क्या अकाउंट्स में क्रिएट होता है। एक तो देखो, किरण से पैसा मिलने बचा हुआ है, तो किरण का नाम मेरे पास तो ऑब्वियसली आ जाएगा। दूसरा कैश आ जाएगा। नाउ इधर और एक अकाउंट्स आएगा जो उसका नाम है बैड डेब्ट्स। किससे मैं क्वेश्चन किया था, बैड डेब्ट्स ये कौन है? बैड डेब्ट्स कुछ नहीं है, मेरे को जो पैसा दे नहीं पाया वो दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। मेरे को जब जो 75% रुपीज़ मेरे को पे नहीं कर पाया, दैट इज़ बैड डेब्ट। दिस इज माई लॉस, मेरा एक वन काइंड ऑफ लॉस है। तो किरण से मेरे को, किरण मेरा क्या है, किरण इज फर्स्ट वन इज किरण इज पर्सनल, नेचुरल पर्सनल। देन कैश इज माई रियल एंड बैड डेब्ट अभी बताया नहीं मैंने ना कि दिस इज माई लॉस, तो नॉमिनल। तो मेरा पैसा कितना था, मेरा पैसा था 10,000, मेरा पैसा था 10,000 मेरा पैसा था। उसमें से 25 ए पैसा मतलब 25% रिसीव किया, मतलब 2,500। और बाकी 75% दैट इज 7,500। दिस इज माई बैड डेब्ट, पैसा नहीं आ पाया, दिस इज नॉमिनल। तो हम उसका भी क्लासिफिकेशन हो गया, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा क्या है। पर्सनल अकाउंट, किरण क्या हो रहा है, मेरे को पैसा दे रहा है, ही इज बेनिफिट गिवर राइट हियर। तो क्रेडिट क्यों हो रहा है, बेनिफिट गिवर। कैश क्या हो रहा है, रियल अकाउंट, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, रियल अकाउंट। डेबिट। थर्ड है बैड डेब्ट, बैड डेब्ट क्या बोला मैंने, लॉस है राइट। तो लॉस क्या होता है, डेबिट। देख लेते हैं नीचे एक बार, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट। गोल्डन रूल्स में ये बताया गया है, तो इसका जल्दी उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, पेड मंथली कार इंस्टॉलमेंट और प्रोप्राइटर्स पर्सनल कार। ये क्या हो गया, जो प्रोप्राइटर है उसका खुद का बिजनेस के लिए नहीं, वो खुद का एक पर्सन कार्ड है, उसको उसके लिए पैसा दे रहा है। फर्स्ट क्लास में बताए थे प्रोप्राइटर का नाम डायरेक्ट में नहीं आता है, बिजनेस में नहीं आता है। और हम लोग यही बताए थे कि प्रोप्राइटर एंड बिजनेस इज टू सेपरेट पर्सन, दोनों का अलग अलग देखेंगे। बिजनेस एक अलग एंटिटी है और पर्सन अलग एंटिटी है। तो और प्रोप्राइटर का नाम यहाँ पर दो तरीके से आ सकते हैं, या फिर कैपिटल में आ सकते हैं। अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पैसा दे रहा है तो कैपिटल के हिसाब से आएगा, और बिजनेस से पैसा वो लेके जा रहा है मतलब बिजनेस ने प्रोप्राइटर को पैसा दे रहा है, देन उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ, बिजनेस से पैसा वो ड्रॉ कर रहे हैं मतलब इसको मतलब ड्राइंग्स। तो यहाँ पर क्या हो गया, पर्सनल कार के एक्सपेंसेस है, उनका खुद का
एक्सपेंसेस, खुद का पर्सनल बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, तो क्या हो जा रहा है, उसका ड्राइंग्स आता है, एक प्रोपाइटर का नाम आएगा इन फॉर्म ऑफ ड्राइंग्स, प्रोपाइटर्स नेम in form of drawings. This is my accounts 1. दो क्या हो गया, अभी जब इंस्टॉलमेंट देंगे तो बैंक से ही ना पैसा कटेगा। जनरली क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि इसमें नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, कैश में नहीं दिया जाता है। इंस्टॉलमेंट कैश में नहीं दिया जाता है, उसको किस में दिया जाता है, उसमें दिया जाता है एक चेक में या फिर बैंक से डायरेक्ट हिट होता है, तो यहाँ पर बैंक का नाम ही आएगा। इधर मेन अकाउंट है कि ड्राइंग्स और एक है बैंक, तो इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं एक बार। ड्राइंग्स को क्या बोलेंगे, पर्सनल, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर का नाम है तो उसको पर्सनल डाल देंगे। बैंक पर्सनल, दूसरा है पर्सनल। नाउ यहाँ पर देखो दो ही पर्सनल अकाउंट आ गया। इधर प्रोप्राइटर को क्या हो रहा है, उसका कुछ बेनिफिट उनको मिल रहा है ना, बिजनेस ने उसका पैसा दे दिया। मेरा मेरा बिजनेस मतलब मेरा XYZ होगा, बिजनेस का नाम कुछ भी होगा, और प्रोप्राइटर को पैसा वापस कर दिया, देन प्रोप्राइटर इज बेनिफिट रिसीवर ईयर, तो देन इसलिए उसका क्या होगा, डेबिट करते हैं ना उसको। और बैंक, मेरा बैंक मतलब मेरे बिजनेस का बैंक, बेनिफिट गिवर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जर्नल में। अच्छा, यहाँ पर एक बोल देते हैं, अगर कैपिटल आता तो क्या करते हैं, उसको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते हैं। मतलब बैंक क्यों डेबिट करते, मतलब बैंक इसलिए डेबिट होता क्या है, क्योंकि सपोज वो चेक्स में बाई चेक में पैसा दिया है, कुछ चेक उसका कुछ खुद का अकाउंट से चेक दिया है बिजनेस को, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट को, बैंक को मेरा मेरा जो बैंक है उसको कुछ बेनिफिट उसको हो रहा है, तो उसका भी बैंक अकाउंट डेबिट। और लास्ट में प्रोप्राइटर बेस गिविंग अस गिविंग बेनिफिट गिवर, देन कैपिटल क्रिएट होता। नेक्स्ट क्या जर्नल है, फर्नीचर, बॉट फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज एंड पेड बाय चेक ₹50,000। 50,000 का गोदरेज किया है, देखो चेक बताया, एक पूरा क्लियरली बताया गया है, पर्पस पूरा क्लियरली है। अच्छा, यहाँ का पिछले का पर्पस हम लोग नहीं बताए कि मंथली इंस्टॉलमेंट और प्रोप्राइटर्स पर्सनल कार, ये मेरा पर्पस था। और इसका देख लेते हैं, ब्रॉट फर्नीचर, यहाँ पर मेरा पर्पस क्या है, ब्रॉट फर्नीचर इज माई पर्पस, दिस इज माई पर्पस। ब्रॉट फर्नीचर फ्रॉम गोदरेज एंड पेड चेक, अभी पैसा हम लोगों ने हम चेक बुक दे दिया है तो उसका नाम याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मान लेते हैं मेरा सफिशिएंट बैलेंस है अकाउंट में, इसलिए चेक दिया है। कुछ ना कुछ माने बेसिक एजम्पशन तो होता है, चेक तो ऐसा नहीं देंगे कि नहीं मेरा अकाउंट में पैसा नहीं, जैसे चेक फाड़ के दे दिए, पॉजिटिव चेक नहीं, अच्छा वाला चेक ही बता रहा हूँ। जनरली तो ही होता है ना, फर्नीचर खरीदने जाएंगे कुछ चेक देंगे तो हम मान के चलेंगे ना कि उसका मेरे पास एक्चुअल में कुछ ना कुछ मैंने सफिशिएंट बैलेंस था, तो चेक दे दिए। तो इसका मेन पर्पस क्या था, परचेस फर्नीचर टू चेक, इसलिए मेरे को गोदरेज का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए गोदरेज का नाम नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा, एक देखो फर्नीचर परचेस है तो एक मेरा आ जाएगा फर्नीचर, दो आ जाएगा मेरा बैंक, क्योंकि ये चेक में दिया है। नाउ व्हाट इज फर्नीचर, फर्नीचर इज माय रियल अकाउंट कॉज दिस माय एसेट्स। ब्रॉड हम लोगों ने बोल दिया था, ब्रॉड गुड्स बोलता तो परचेस होता,
एक्सेप्ट ब्रॉड गुड्स या फिर परचेज गुड्स, कुछ भी होता है तो उसका नाम आ जाता है। जैसे हम लोग बताते थे कि कुछ कार खरीदते हैं तो कुछ कार का नाम आ जाएगा। अभी बहुत टाइप का व्हीकल खरीदते हैं, सपोज लॉरी खरीद लिया, ट्रैक्टर से खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया जो मेरे को सामान लेके एक जगह से एक दूसरी जगह पे सामान लेने जाने में मेरे को मदद करेगा, सामान लेके जाने में। तो उसमें उसमें क्या हो जाता है, व्हाट विल हैपन दैट यू कैन ग्रुपिंग इन दिस व्हीकल अकाउंट, एक ग्रुप कर देते हैं, विल क्रिएट वन ग्रुप दैट व्हीकल अकाउंट, देन विल पुट एवरीथिंग इन दैट व्हीकल अकाउंट। अलग अलग नहीं करेंगे, ट्रैक्टर ए, ट्रैक्टर बी, ट्रैक्टर सी नहीं करते, ग्रुप व्हीकल अकाउंट, दैट वी कैन कॉम्पैक्ट, उसको एक क्लासिफिकेशन कर देते हैं। तो इधर जैसे इधर फर्नीचर, इसका फर्नीचर भी एक क्लासिफिकेशन में चेयर टेबल हो सकता है, कंप्यूटर टेबल हो सकता है, क्या बोलते हैं रैक हो सकता है, अलमीरा हो सकता है, कुछ भी मेरा फर्नीचर में आ सकता है। तो इसे फर्नीचर ब्रॉड कर दिया तो फर्नीचर मेरा हो गया, एंड फर्नीचर इज माई रियल अकाउंट, वाई दिस माई एसेट्स। अब इसमें हमको क्या कैसे मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। हम लोग एक फर्नीचर हम लोग तो एक साल में बार बार नहीं खरीदते। एक चेयर हम लोग अगर बैंक में भी है, कोई भी चेयर टेबल खरीदा जाता है, मोर देन वो 1 से 2 साल हम लोग मिनिमम 2 साल तो यूज़ ही करते हैं। टूट जाता है, उस टूटा हुआ चेयर में भी हम लोग बैठते हैं, राइट है ना, टूटा हुआ चेयर में भी बैठते हैं, मतलब वो उसका ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। तो देन इट इज़ कॉल्ड फर्नीचर इज़ माई वन काइंड ऑफ एसेट्स, ये मेरे को बेनिफिट दे रहा है मोर देन 1 ईयर। और दूसरा है कि बैंक रियल, तो मेरा पर्सनल अकाउंट। नाउ अगर मैं फर्नीचर खरीदता हूँ, मेरे पास फर्नीचर आएगा कि मेरे पास फर्नीचर निकल जाएगा? ऑब्वियसली मेरे पास फर्नीचर आएगा। देन दैट इज़ वाई कम्स इन का मतलब ये होता है कम्स इन, इसके चलते इसका डेबिट हो रहा है और मेरे पास मेरा बैंक उनको बेनिफिट दे रहा है, तो बेनिफिट गिवर, क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं, पास डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। नाउ पर्पस क्या है डिपॉजिट कैश इन बैंक, यही मेरा पर्पस है। क्या क्या अकाउंट है एकदम क्लियरली मालूम चल रहा है, एक है कैश, दूसरा है बैंक। नाउ कैश इज माई रियल अकाउंट, बैंक इज माई पर्सनल अकाउंट। अभी कैश डिपॉजिट कर रहा हूँ मतलब बैंक में, मेरा बिजनेस से पैसा चले जा रहा है, बैंक में जा रहा है, देन गोज आउट क्रेडिट। बैंक को पैसा मिल रहा है मतलब ही इज गेटिंग सम बेनिफिट। डेबिट क्लियर। नेक्स्ट 19, Cummins business with 50,000 of which 5,000 was borrowed from his wife at the rate 12% per annum। एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या किया, मेरा 15,000 मेरा खुद का 15,000 दे के एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें से क्या है कि 5,000 मैंने मेरे वाइफ से वो ये मैंने लोन लिया है, वाइफ से लोन। ओके, तो उसको क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लेंगे, अभी कुछ नहीं बोला गया है कि किस मोड में वो आ रहा है पैसा। कॉमन से तो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, एकदम स्टार्टिंग में क्या होता है, कुछ बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा इधर उधर से उधारी लेते हैं, है ना। खुद का कुछ पॉकेट मनी है तो पॉकेट मनी नहीं, खुद का कुछ जमा हुआ कुछ पैसा है तो उसको हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं किसी से भी उधार ले सकते हैं। तो पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्टिंग में क्या क्या आ जाएगा, एक है कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी, जिसमें क्या आ जाएगा, जब मैंने पैसा दूंगा मेरे बिजनेस को, तो एक तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, वन। सेकेंड, किसी से लोन ले सकता हूँ तो लोन से भी पैसा आ सकता है, राइट। तो क्या हो जा रहा है इसका, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या 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 अकाउंट है।
हाँ, इधर पर्पस क्या है, कॉमन्स बिजनेस। कॉमन्स बिजनेस क्या होता है कि आइदर में प्रोपराइटर खुद के पैसा से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लोन लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। पर इसमें देखा गया कि देखो बोला गया है कि 15,000 मतलब उसमें से 5,000 बोरो किया है, मतलब 5,000 10,000 खुद से दिया है और 5,000 बोरो किया है। तो देख लेते हैं उसमें क्या हो जाएगा। एक हो जाएगा, देखो कुछ नहीं बोला गया है क्या लेके आ रहा है, तो हम लोग मान लेंगे कैश लेके आया है। सपोज बोलते थे कि फर्नीचर लेके आए हैं, तो हम लोग फर्नीचर को फर्नीचर करते। बोला गया है कि खुद से कुछ गुड्स लेके आ रहा है, सपोज उसका फर्नीचर का बिजनेस है, खुद के पास कुछ नया फर्नीचर था, वो खुद नया कुछ फर्नीचर लेके बेचने आ रहा है। देन उसको करते हैं, हमको परचेस अकाउंट करते थे ना, गुड्स मतलब परचेस अकाउंट बोले थे। पर इधर क्या बोला है, कॉमन्स बिजनेस विद 15,000 विच ₹5,000 बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ। नहीं बोला गया ना कि खुद क्या चीज़ है। हम लोग बाई डिफॉल्ट एजम्पशन कैश से स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। तो कैश, एक कैश है। दूसरा बोले थे कैपिटल आ रहा है। ड्राइंग्स के, जब ड्राइंग्स का हम लोग एंट्री कर रहे थे उसमें हम लोग भी बताया गया था कि ड्राइंग्स में कैपिटल जो नाम आ रहा है ये प्रोपराइटर का ही नाम आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ड्राइंग से बताए थे पिछले वाला में। और थर्ड आ रहा है, देखो लोन ले रहा है किसी से, लोन लोन ले रहा है, तो उसको ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग में कैश कौन से में जाएगा, कैश जाएगा इसमें रियल अकाउंट, राइट, बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है। कैपिटल इज पर्सनल अकाउंट, क्यों, उसके प्रॉपर्टी का नाम है। लोन ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, क्योंकि लोन किसी से भी ले रहा है। सपोज किसी से हम लोग लोन लेते हैं, उसको उसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरत होता है ना, तो पर्सनल है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल। किसी का नाम छुपा हुआ रहता है, नाम याद रखना ज़रूरत हो तो ठीक है, किसी का नाम छुपा होता है उसमें। किससे लोन लिए, लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स, लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम वाई। इधर शॉर्ट में लोन लिखा गया है, इसको लिख सकते थे लोन फ्रॉम वाइफ लिख सकते थे, पर नहीं लिख के शॉर्ट में लोन अकाउंट लिख दिया है। तो लोन ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। नाउ जानल की इसमें करते, बिजनेस में पैसा आया है, एक तो आया है खुद का पॉकेट से, और खुद और दूसरा और उसका बीवी का प्रॉपर्टी का पॉकेट से आया है, दूसरा उनका बीवी से लोन लेके 5,000। तो क्या हो जाएगा उसमें, एक जो रियल अकाउंट का क्या होता है, हम लोग डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। सेकेंड, प्रोपराइटर ने कुछ पैसा दे रहा है, प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर इज बेनिफिट गिवर। देन इसके चलते क्या होता है, बेनिफिट गिवर मतलब क्रेडिट, और लोन ले रहा है मतलब उसका वाइफ उनको कुछ बेनिफिट, उनका वाइफ से बेनिफिट आ रहा है। दैट मीन्स योर हियर हिज वाइफ इज बेनिफिट गिवर। बेनिफिट गिवर के लिए क्या बोले थे, उसको क्रेडिट करने बोले थे, राइट ना। तो डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 15,000 से। अब उसमें से कैपिटल कितना दे दिया, खुद के पॉकेट से प्रोपराइटर ने कितना, जो प्रोपराइटर ने दे दिया, जो प्रोपराइटर बिजनेस को देगा कुछ भी देता है उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। एंड लोन अकाउंट क्या है, 5,000 रुपये जो जो बीवी से उधारी लेके दिया है उसको लोन अकाउंट में आ जाएगा। अभी सपोज इधर बोलते हैं कॉमन्स बिजनेस विथ ₹15,000 फर्नीचर। एक फर्नीचर लेके आए खुद बंदे, घर में फर्नीचर था उधर बैठने के लिए, ऑफिस में बैठने के लिए फर्नीचर लेके आए। तो क्या करते, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट में। सपोज मैं मान रहा हूँ कि लोन बोन नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम है, तो क्या करते उसमें, एक करते फर्नीचर अकाउंट डेबिट। वाई फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर मैंने रियल अकाउंट पहले बताए थे, और बिजनेस में एक फर्नीचर आ रहा है मतलब इस कम्स इन। देन डेबिट एंड टू क्या करते, कैपिटल की करते कि वो प्रोपराइटर से बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, यार प्रोपराइटर इज बेनिफिट गिवर, दैट्स वाई आई विल क्रेडिट दैट अकाउंट। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर जर्नल, परचेज जनरेटर फ्रॉम रामा एंड कंपनी 50,000 ऑन क्रेडिट। ये फर्नीचर में नहीं जाएगा, ये मशीनरी होगा।
तो बाय जनरेट अकाउंट कर सकते हैं, ए भी सही है। अच्छा पहले पर्पस देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, अच्छा आएगा। परचेज जनरेटर, दिस इज माय पर्पस फ्रॉम रामायण कंपनी, बता दिया है। यहाँ पर पहले में हम लोग बोले थे, यहाँ पर ही बोले थे, देखो सोल गुड्स टू समी इतना बोलते हैं, तो क्या बोलते थे ना कि अगर उतना से बोलते तो उसको मान लेते हो क्रेडिट में हुआ है, क्योंकि जब किसी का नाम आ रहा है मतलब उसका हम लोग ये मान के चलेंगे कि उसका कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उसको, उसमें कुछ ना कुछ मैंने उनका नाम याद रखना मेरे को ज़रूरत है ना, बताते ना कि क्रेडिट मतलब उसका नाम याद रखना मेरे को बहुत ज़रूरत होता है। तो परचेज जनरेटर फ्रॉम रामायण कंपनी, ये मेरे को मतलब रामायण कंपनी का नाम मेरे को याद रखना है, इसलिए मेरे को रामायण कंपनी नाम लिखा है। अभी ये ऑन क्रेडिट बताया गया है, अगर सपोज ये ऑन क्रेडिट वर्ड नहीं भी बोलते, तो अगर से बोलते कि परचेज जनरेटर फ्रॉम रामायण कंपनी 50,000 देन हम पूरा मान लेते क्रेडिट में ही हुआ है, क्योंकि उनका नाम ही नहीं आता, फिर बोलते परचेज जनरेटर। अब ऐसा बोलते परचेज जनरेटर फ्रॉम रामायण कंपनी ऑन कैश, तो कैश अकाउंट के लिए हम लोग फोकस करते, बोलते थे ऑन चेक बाई चेक, तो चेक का दूसरा का फोकस करते, पर इधर कुछ नहीं बोला गया है, मतलब क्लियरली है ये क्रेडिट में हो रहा है। अब ऑन क्रेडिट में बोला गया है, तो एक हम लोग को बस बेनिफिट दिया गया है। तो इधर एक है क्या है, जनरेटर एक अकाउंट है, दूसरा है रामा एंड कंपनी। नाउ दो ग्रुप में इसको बांटते हैं। जनरेटर कौन सा है, मेरा रियल एसेट से, कोई भी बिजनेस का एक जनरेटर मोटे में 5 से 10 साल चलता है मिनिमम। रामायण कंपनी क्या होता है, मेरा पर्सनल, ये एक आर्टिफिशियल पर्सनल है, क्यों को लिखा गया है, मतलब कि बिजनेस का नाम बताया जा रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, जनरेटर हम लोग मशीनरी भी यूज़ कर सकते थे, पहले बताते ना कि हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्हीकल 1 व्हीकल 2 व्हीकल, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रैक 1 ट्रैक्टर 2 लॉरी 3 लॉरी 4, ऐसा करके ना बोल के हम लोग अगर व्हीकल एक ग्रुप कर देते हैं, तो मान जाएंगे कि हाँ जितना भी है वो उसमें जाएगा। इतना सारा लंबा अकाउंट्स नहीं करना है। अगर सपोज कोई भी बिजनेस का हज़ारों व्हीकल है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का, मतलब उनका मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट कितना बड़ा होगा उनका, कितना सारा उनका अकाउंट खोलना पड़ेगा, कितना सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इससे अच्छे को लेके एक क्रिएट कर लेते हैं कि व्हीकल अकाउंट्स, वो फिजिबल है, एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं इससे। सेम इधर हम मशीनरी भी बोल सकते हैं, या फिर जनरेटर भी बोल सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इधर जनरेटर ही हम लोग यूज़ करके चलते हैं। एग्जाम में अगर मशीनरी देगा तो मशीनरी, जनरेटर देगा जनरेटर, जो आएगा ये फर्नीचर नहीं होगा। तो जनरेटर अकाउंट डेबिट टू रामायण कंपनी, क्यों हो रहा है, जनरेटर इज माई रियल अकाउंट, खरीद रहा है ना मेरे पास, वो जनरेटर आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और रामा मेरे को क्रेडिट में मेरे को दे रहा है, मतलब मेरा रामा मेरे को कुछ बेनिफिट दे रहा है ना क्रेडिट में, रामा इज बेनिफिट गिवर टू क्रेडिट। तो यहाँ तक 20 जर्नल पूरा क्लियर होना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत कुछ दूसरे जर्नल है, 1 2 4 3 4 जर्नल है, तो उसको थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। छोटे छोटे जर्नल है। एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने मेरा सर के हिसाब से, तपन सर का बिहाफ में कुछ पैसा पेमेंट कर दिया, तो मैं क्या करूँगा, या फिर तपन सर ने मेरे बिहाफ में कुछ पैसा पे कर दिया, क्या होगा। सुप्रिया मैम का कुछ खरीदना था, मेरे को बोल दिया गया कि इसको खरीद लो, मैं पैसा दे दूंगा, तब क्या एंट्री करना है, मतलब मेरा, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का बिहाफ से कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या जर्नल एंट्री है। या फिर हो सकता है मैं और तपन सर ने एक जॉइंट वेंचर कर रहे, तो उसके लिए उसका कुछ पैसा पेमेंट कर दिया, दोनों मिल के, उससे क्या होता है देख लेते हैं उसको थोड़ा सा। इन केस जॉइंट वेंचर consignment transaction expense spent by the agent or other parts concerned, for example if X and company split traveling charges for Y and company, the XY company would,
माने मान के चलो कि वो वाई एन कंपनी का एक्सपेंसेस है, मेरा एक्सपेंसेस नहीं है, मैंने पेमेंट कर दिया वो। तो उसके लिए क्या है, मैं सपोज मैं वन काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते हैं ना कि मैंने वाई एन कंपनी को पैसा दे दिया। उनका बिहाफ में पेमेंट कर देने का मतलब यही होता है ना कि मैं उनको पैसा दे दिया। सपोज मैंने मेरा जो ग्रुप में कोई है, ग्रुप में किसी एक को मैंने पेन खरीद के दिया, उन्होंने बोला मेरे को पेन खरीद के दो, ऐसा गिफ्ट नहीं, वो बोलते थे तुम खरीद के तो बाद में मैं तुमको पैसा दे दूंगा। तो अगर मैं उसको बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ना कि मैंने उनको पैसा दिया, फिर उन्होंने उन्होंने पेन खरीद लिया, सब ऐसा बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि उनका बिहाफ में हम लोग खरीद के दे दिया, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि वाई एन कंपनी का बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं, दिस पेमेंट इज डन ऑन बिहाफ ऑफ वाई एन कंपनी। इसके लिए इधर हम लोग, इसका पर्पस क्या है, पहले पर्पस देख लेते हैं। स्पेन ट्रैवलिंग चार्जेस फॉर वाई एन कंपनी, ये पूरा मेरा पर्पस है, सिर्फ ट्रैवलिंग चार्जेस नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ वाई एन कंपनी फॉर वाई एन कंपनी, ये मेरा बहुत वाइटल है, मेरा वाई एन कंपनी के बिहाफ में कर रहा हूँ। मैंने मतलब वन काइंड ऑफ इनडायरेक्टली बोल सकते हैं वाई एन कंपनी को मैंने पैसा दिया, वाई एन कंपनी वो वाला पैसा लेके क्या किया, ट्रैवलिंग चार्जेस दे दिया। या फिर बोल सकता हूँ कि उनका बिहाफ में पैसा पेमेंट किया, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो इधर मेरा एक क्या हो जाएगा, एक अकाउंट देख लेते हैं, वाई एन कंपनी का नाम आ जाएगा कि उनका बिहाफ में पेमेंट कर रहा हूँ ना, कि उनका नाम मेरे को याद रखना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद में उनसे मेरे को पैसा लेना है ना, तो उनका नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड में कुछ नहीं बोला गया है कि कैश या बैंक, तो मान के चलते उसको कैश ही है ना। वाई एन कंपनी क्या है, एक मेरा पर्सनल अकाउंट है, दिस इज़ माई आर्टिफिशियल पर्सनल, और कैश मेरा रियल अकाउंट को, दिस इज़ माई एसेट्स। अभी एंट्री क्या करेंगे, वाई एन कंपनी बेनिफिट रिसीवर, क्योंकि उनका बिहाफ पे मैंने पेमेंट कर दिया, वो तो एक उनको तो बेनिफिट मिल गया ना, पेमेंट नहीं करना पड़ा, वो खुद बेनिफिट। बाद में पैसा लौटाएगा वो अलग बात है, अभी के लिए तो बेनिफिट रिसीवर है वो। तो बेनिफिट रिसीवर का चलते उसको डेबिट किया जाएगा। और रियल अकाउंट क्या होगा कि गोज आउट, पैसा दे रहा मतलब पैसा मेरा अकाउंट से जा रहा है, मतलब वो क्रेडिट हो जाएगा। वही किया, वही वही एंट्री है, योर अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट, ये कुछ भी जर्नल यहाँ तक क्लियर नहीं हो रहा है तो मैसेज कर दो, उसको मैं फिर से उसको स्टार्ट करूँगा, फिर से उसको पार्टी को जर्नल को अच्छे से ग्रुपिंग करके कैसे भी वो पॉइंट आउट करके बोल दूंगा। पेड करेज ऑन गुड्स सोल्ड टू नयन ऑन हिज बिहेव, देखो ये किया पेड करेज ऑन सोल्ड ऑफ गुड्स, यहाँ तक बोलता तो ओके है, मतलब मेरा पर्पस है पेड करेज, बट एक वर्ड लगा दिया ऑन बिहेव, ऑन हिज बिहेव, एक वाला एक वर्ड लगा दिया, एक बहुत वाइटल पॉइंट लगा दिया ऑन हिज बिहेव, उनका बिहेव में पेमेंट किया, मतलब मेरा तो खर्चा नहीं है तो मेरा तो एक्सपेंस में नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा, जैसे पहली बार अभी पिछला वाला भी जैसा, पैसा उनका है, उन्हें उनको देना था, मैंने दे दिया, बाद में उनसे पैसा ले लूँगा, सेम पहला जैसा बोल सकते हैं ना, मैंने उनको पैसा दिया फिर उन्होंने पेमेंट किया, ऐसा बोल सकते हैं। फिर भी बोल सकते हैं कि उनका बिहाफ में ये पैसा दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, एक आएगा नयन का नाम, मेरे को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों जरूरी होगा नयन का नाम याद रखना, क्योंकि नयन को से मेरे को बाद में मेरे को पैसा लेना होगा, अभी उनको पे कर रहा हूँ, या फिर जब अभी सपोज उनसे मैं गुड्स सोल्ड करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, फाइनल सेटलमेंट के टाइम में उनको हिसाब रखना ज़रूरी होगा, उसका नाम याद रखना ज़रूरी है। तो इसका नाम याद रखूँगा, नयन का नाम। दूसरा इधर कुछ नहीं बोला गया, कैश भी बोल सकते थे, बैंक भी बोल सकते हैं, जनरली कैश होता है, इधर बैंक लिखा है वो भी कोई गलत नहीं है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज कैश। आप नॉन इधर क्या है, पर्सनल है, और बैंक क्या है, ये भी मेरा पर्सनल है।
नाउ नॉन अकाउंट क्या करेंगे, नॉन को बेनिफिट इज रिसीवर, राइट, इसलिए डेबिट। बैंक क्या करता है, बेनिफिट गिवर, कि इधर बेनिफिट दे रहा है ना, बैंक उनको पैसा दे रहा है, उसको बिया पे बैंक दे रहा है, देन बैंक का बेनिफिट गिवर। इसलिए क्या हो रहा है, नॉन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, ब्रॉट गुड्स फ्रॉम सतीश एट 1 मंथ क्रेडिट 6000। सतीश से कुछ गुड्स खरीद रहा है 6000 क्रेडिट में। ब्रॉड गुड्स बोला गया है, वर्डिंग, मेरा पर्पस क्या है, ब्रॉड गुड्स। क्रेडिट अगर नहीं बोलता और ब्रॉड गुड्स हम सतीश बोलता तभी मेरे को मालूम चलना चाहिए ये क्रेडिट परचेस है। फिर भी इधर बोला गया है 1 मंथ क्रेडिट, मतलब ये वर्डिंग दे दिया गया है, तो इसके लिए और भी क्लियर हो गया हम लोगों को। तो ब्रॉड गुड्स फ्रॉम सतीश एट 1 मंथ क्रेडिट, तो इसमें क्या क्या एंट्री होगा। पहला ब्रॉड गुड्स तो बताए थे कि अगर से गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसका लिए उनका नाम आ जाएगा परचेस। बाकी में आ जाता है उस जिसका नाम, स्टेशनरी तो स्टेशनरी, फिर मशीनरी तो मशीनरी, और अगर से गुड्स खरीदता है उसके लिए परचेस आ जाता है। सेकेंड क्या आएगा, सतीश, क्यों क्रेडिट से परचेस किया है, उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो परचेस क्या होता है मेरा, नॉमिनल सतीश पर्सनल। नाउ हियर परचेस एक्सपेंसेस डेबिट पर्सनल बेनिफिट गिवर क्रेडिट, मतलब सतीश ने क्या किया, मेरे को बेनिफिट दे दिया, क्योंकि मेरे को बाद में पेमेंट करना है, अभी मेरे को बेनिफिट दे रहा है, मैंने बेनिफिट गिवर क्रेडिट हो गया, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। डेबिट क्या है हो रहा है कि नॉमिनल एक्सपेंसेस के लिए, और क्रेडिट बेनिफिट गिवर। मिस्टर राम टू सेल्स, ओ 2 पॉइंट क्या बोला, आउट ऑफ हुई 50% वॉज इनवॉइस्ड एट 30% अबव कॉस्ट। तो हाफ ऑफ क्या होता है, 3000 होता है, और उसका प्लस 30% कैश से कितना हो जाएगा, 3900 मेरा प्राइस आ जाएगा। आधा गुड्स सेल किया है, पूरा नहीं सेल किया है, तो उसके लिए आधा गुड्स का नाम आ जाएगा। अभी सेकेंड में क्या है, टू राम ऑन क्रेडिट बोल दिया गया, तो क्रेडिट में तो एकदम मैंने बाई वर्ड बोल दिया गया, इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा क्रेडिट में किस में। बट यहाँ पर अगर ये वाला वर्ड नहीं भी बोलता कि ये वाला वर्ड अगर यूज़ ही नहीं करता ऑन क्रेडिट, ठीक है, सिर्फ सॉरी ऑन क्रेडिट वर्ड अगर नहीं रहता, क्लियरली मालूम चल रहा है कि क्रेडिट में सेल हो रहा है, क्योंकि नहीं लिखा है कैश या बैंक, सिर्फ लिखा है उनका नाम आएगा, मिस्टर राम का नाम आ गया। पर बोलता कि ऑन हैज बीन इनवॉइस ऑन सोल्ड एवब इतना बोलता, फिर मान लेते कि ये मतलब कैश या बैंक से हो रहा है, मतलब उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर इधर मिस्टर राम का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि उनको हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया है। गुड सेल्ड हो तो सेल, और बाकी जितने भी सेल होगा उसका नाम आ जाएगा, जैसे व्हीकल का व्हीकल आ जाएगा, स्टेशनरी का स्टेशनरी आ जाएगा। पर जब गुड्स सोल्ड किया गया तो उसका नाम सेल्स ही आएगा। तो इधर दो दो अकाउंट कौन सा है, वन इज राम, दूसरा इज सेल्स। अभी राम क्या होगा, राम इज पर्सनल और दिस इज नॉमिनल। राम को बेनिफिट मिल रहा है, क्यों, बाद में पैसा पेमेंट करेगा, अभी ज़रूरत नहीं है। और सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि वो इनकम मेरा बिजनेस का। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट,
इन फुल ऑफ वैल्यू depreciation to be used on passage of time। अभी डिप्रीशिएशन चार्जेस क्या है? डिप्रीशिएशन क्या है? सपोज मैंने मेरे घर में अगर देख लेते हैं या फिर को हाथ में अगर मोबाइल है, एक मोबाइल क्या मेरे को जन्म भर चल जाएगा? उनका कोई ऐसा एक्सपायरी डेट नहीं है। हर साल उसका हर साल उसका डिटेट होता है ना, इस साल सॉफ्टवेयर खराब हो गया, कल कुछ पार्ट्स खराब हो गया, राइट। इसीलिए चलते क्या करते हैं हम लोग, डिप्रीशिएशन का उसका हम लोग एंट्री देख लेते हैं। उसका एंट्री क्या है? डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अच्छा, इधर मेरा पर्पस है चार्ज डिप्रीशिएशन। एसेट्स ड्यू टू यूज और पैसेज टाइम। ठीक है, एसेट्स क्या हो गया? ड्यू टू यूज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। तो इधर है डिप्रीशिएशन है, एक है मेरा डिप्रीशिएशन अकाउंट। डिप्रीशिएशन कौन सा किसको बोला जाता है? जैसे मैंने वो बता रहा था कि सपोज कोई एक मतलब मोबाइल खरीदा गया है, उसका तो एक एंड होगा ना, एक तो उसका नेचुरल उसका डिटेशन होता है, तो उसके चलते हम लोग कुछ चार्ज करते हैं उसके लिए, हर साल उसका वैल्यू कम हो जाता है ना। एक्सेप्ट लैंड, हर चीज़ का क्या होता है, उसका एक डाउनवर्ड होता है, वैल्यू दिन के दिन घटता जाता है, दिन ब दिन। कोई भी बिल्डिंग का आज जो वैल्यू है, कल उसका वैल्यू उतना नहीं रहेगा, क्योंकि उसका डिटोट होता है वैल्यू। ओके, उसका वैल्यू डिटोट होता है, तो इसके चलते हम लोग जो चार्ज करते हैं उसका हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, बोलते हैं उसको हम लोग। और सपोज कुछ आइटम आ गया जो अपडेट हो गया आज, जैसे वो क्या बोलते हैं, टीवी होता है ना, पहले पहले बहुत बड़ा टीवी होता था, बहुत बड़ा बड़ा टीवी, वो टीवी अभी अपडेट हो गया, अभी सब छोटा छोटा एलईडी टीवी आ गया है ना। तो वो वाला जब टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया, जिसके चलते क्या हो गया कि वो वाला क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डिफिशन हो गया, क्योंकि उसका भी नहीं चलेगा, ऑब्सोलेट हो गया अभी। तो उसके चलते हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो इसी अकाउंट में क्या आ जाएगा, देखो एक डिप्रिसिएशन है, क्योंकि क्या बोला है, इट इज़ फुल इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के लिए यूज़ हुआ है, जिसके चलते क्या होता है, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम लोग। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या बोला गया है, इट इज़ फुल वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, इसके लिए उसका डिप्रिसिएशन का डिप्रिसिएशन है उसका। तो एक हो गया डिप्रिसिएशन। दूसरा क्या होता है, एसेट, जो भी एसेट है उस एसेट का नाम, फर्नीचर होगा तो फर्नीचर, प्लांट मशीनरी होगा तो प्लांट एंड मशीनरी, जो भी होगा उस एसेट का नाम आ जाएगा। अभी इसमें दोनों सब कौन सा है, पहले वाला देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन इज माई वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, हर साल का उनको क्या होता है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से पैसा हम लोग घटाते रहते हैं, रेट्स में एक्सपेंसेस। आज मैंने 15,000 का मोबाइल ख़रीद लिया, तो हर साल मान के चलता हूँ कि 5 साल उसका वैलिडिटी रहेगा, 5 साल, तो 3,000 करके हर साल उनका डिप्रिसिएशन होगा। तो डिप्रिसिएशन में क्या हो गया, हर साल का मेरा 3,000 करके मेरा एक्सपेंसेस है, राइट। 15,000 का मोबाइल है, मैंने मान लिया कि उसका 3 साल उसका वैलिडिटी है, तो 5,000 हर मंथ उसका चार्जेस है। तो ये बोल सकते हैं ना हम लोग कि उसका 5,000 करके उसका हर साल खर्चा हो रहा है, इसके चलते डिप्रिसिएशन में इसमें एक्सपेंसेस दैट इज नॉमिनल अकाउंट। दूसरा एसेट, अभी इससे क्या हो गया, एसेट का वैल्यू घट जाएगा। आज 15,000 का मोबाइल, एक साल बाद के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000।
1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000। मतलब इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं ना कि वो एसेट आउट हो गया मेरे से। मेरा आज 3 गाड़ी था, 3 व्हीकल था, तीनों का दाम था 15,000। एक व्हीकल मैंने बेच दिया, 5,000 का एक व्हीकल मैंने बेच दिया, तो उसका गोज आउट हो गया ना। इधर भी सेम, डिप्रिसिएशन भी सेम सेम कॉन्सेप्ट है। मतलब वो गोज आउट हो गया। मेरा पहला का मोबाइल का वैल्यू था 15,000 का रुपये, अभी मेरे का 5,000 आउट हो गया मेरे से, मतलब गोज आउट, उसका वैल्यू आउट हो गया मेरा। एक्चुअल में नहीं आउट हो गया, बट एक वर्चुअली आउट हो गया, उसका वैल्यू कम हो गया। तो उसको क्या बोल सकते हैं, एसेट्स को रियल अकाउंट में गोज आउट, इसके चलते उसको क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, तो इसको इतना सारा जर्नल्स को मैंने कोशिश किया है कि हर एक जर्नल्स को थोड़ा क्लासीफाई करके बोलने के लिए। फिर भी कुछ भी डाउट हो रहा है तो ऑब्वियसली पोस्ट इन द ग्रुप, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। वीडियो को स्लो लग रहा है तो उसको 2x में स्पीड कर लो, 2x स्पीड में देख लो। मैं स्लो इसलिए किया हो कि बहुत जन ऐसा होगा कि जिसको फर्स्ट टाइम अकाउंट्स कर रहे हैं, तो इसका चलते मैंने इसको बना गया है वाला डाउट क्लियरेंस सेशन को। तो देख लो इसको।